जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों और बहनों, आप जितने भी गौ प्रचारक लगे हैं, राज्य प्रचारक, संभाग प्रचारक, जिला प्रचारक और तहसील प्रचारक, आज आपको हस्ताक्षर सीट से लेकर के और प्रार्थना पत्र देने तक की संपूर्ण विधियां आज विधिवत आपको बताई जा रही है। इस एक वीडियो के जरिए आप सावधानीपूर्वक देखें। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हम लोग हस्ताक्षर किस सीट पर कराएं और कैसे कराएं। ये हस्ताक्षर सीट आप देख रहे हैं। ये हस्ताक्षर सीट सफ़ेद कागज़ पर जिसकी साइज़ A4 होनी चाहिए। A4 साइज़ का मतलब होता है, आप ये स्केल पर देख रहे हैं, ऐसे 21 इंच और इस 21 सेंटीमीटर, ऐसे 21 सेंटीमीटर और ऐसे आपका 30 सेंटीमीटर होता है। यह A4 साइज़ कहलाती है। A4 साइज़ की सीट पर काले अक्षरों में हमको छपाना है। अगर हम नहीं छपा सकते हैं मान लो, तो उसका एक विकल्प ये भी है कि वैसे तो ये आपको टाइप किया हुआ व्हाट्सएप पर और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप अपने तहसील प्रचारक से, संभाग प्रचारक से, जिला प्रचारक से मांग सकते हैं। और नहीं हो और विषम परिस्थिति में तुरंत कहीं कार्य करना हो तो ऐसे आप पेन से भी एक बार लाइनिंग करके हस्ताक्षर सीट निर्माण कर सकते हैं। इस हस्ताक्षर सीट पर आपको सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाला उसका नाम लिखना है, फिर उसका मोबाइल नंबर या आधार नंबर लिखना है और उसके बाद उसके सिग्नेचर कराने हैं। ये आप अंग्रेजी में भी कर सकते हो और क्षेत्रीय भाषा में जैसे बंगला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी भाषा में इसका छपवा सकते हैं। ये सिग्नेचर जहाँ तक हो सके हम ब्लू पेन से कराएं। वैसे ब्लैक भी चलता है लेकिन ज़्यादा प्रभावी ब्लू पेन है। रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करें, ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करें, ब्लू पेन का ही मूलतः इस्तेमाल करें। इस प्रकार से हम सिग्नेचर कराएं। सिग्नेचर सीट में यथासंभव आप ध्यान रखें, आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो पत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। कई लोग वन साइड प्रिंट करा रहे हैं तो वो पेपर बहुत वेस्टेज जाता है। तो हम दोनों साइड प्रिंट कराएं और इन हस्ताक्षर पत्रों को हम लोग एक बार सारे कंप्लीट हो जाएं फिर हम सुरक्षित रख लें। हस्ताक्षर शीट को सुरक्षित रखने के बाद हमें इस हस्ताक्षर शीट को स्कैन करना है, चाहे वो मोबाइल स्कैनर हो, चाहे वो कंप्यूटर स्कैनर हो। स्कैन करने के बाद हमें 4 प्रिंट निकालनी है, जैसे कि आप अब यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर शीट की ये अपनी ओरिजिनल कॉपी है जिस पर अपन ने सिग्नेचर कराया, सारा ये पिनअप करके सेट तैयार कर लिया। इस सेट की अपन ने ये 4 स्कैन करके प्रिंट और निकाली है। ये 4 स्कैन करके प्रिंट जो निकाली है, इन प्रिंट का क्या करना है वो आप समझ लीजिए। ओरिजिनल कॉपी तो अपन रखेंगे प्रधानमंत्री जी को जो प्रार्थना पत्र देंगे उसके साथ। आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी का ये प्रार्थना पत्र है, इसके साथ अपन ने ओरिजिनल लगा दी। फिर राष्ट्रपति जी का है, उसके साथ एक अपन ने प्रिंट लगा दी। एक ये राज्यपाल जी का है, इसके साथ प्रिंट लगा दी। एक ये अपने मुख्यमंत्री जी का है, ये फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का है, पर ऐसे ही सभी मुख्यमंत्री जी का अलग अलग आएगा। ये अपने मुख्यमंत्री, एक अपने पास अतिरिक्त बच रही है। ये 4 कॉपी जो है, ये चारों कॉपी तो जाएगी एसडीएम या तहसीलदार को जहां अपन प्रार्थना पत्र देंगे। हो सकता है उनको कहीं अनुमंडल अधिकारी कहते होंगे, कहीं खंड अधिकारी कहते होंगे, क्षेत्र वाइज अलग अलग नाम होगा, लेकिन ये 4 कॉपी तो वहाँ जाएगी। ये एक कॉपी जो एक्स्ट्रा बचेगी ये रहेगी तहसील प्रभारी के पास। ये तहसील प्रभारी अपने पास सुरक्षित रख ले। इसका क्या करना है वो हम आगे आपको बताते हैं। ये सारा सेट अपना तैयार हो गया। ये प्रार्थना पत्र जो आप देख रहे हैं इसकी भी ये 2 कॉपी है। 2 कॉपी प्रधानमंत्री की, 2 कॉपी राष्ट्रपति की, 2 कॉपी राज्यपाल की और 2 कॉपी ये इस प्रकार से मुख्यमंत्री की। ये 2-2 कॉपी अपन ने इसलिए ली है कि एक कॉपी वहाँ ऑफिस में रखेंगे एसडीएम या तहसीलदार, एक कॉपी अपने को रिसीविंग करके देंगे। ये अपना सेटअप तैयार हो गया। अब ये देने से पहले भी अपने पास एक प्रक्रिया है। ये तो अपने कागज़ तैयार हो गए। अब आइए अपन ऑफिसर की प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं कि ऑफिसर की प्रक्रियाएं क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम 27 अप्रैल को जाएंगे, उससे कम से कम 10-15 दिन पहले या न्यूनतम 1 सप्ताह पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम 27 अप्रैल को आपको प्रार्थना पत्र देने आएंगे। वो परमिशन कैसे लेनी है आइए हम आपको एक डेमो के जरिए दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक संत और एक कार्यकर्ता और कुछ बहनें परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। 27 अप्रैल के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो परमिशन लेने की प्रक्रिया है उसके लिए एसडीएम ऑफिस
जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रार्थना पत्र एसडीएम ऑफिसर को दिया जा रहा है। 2 प्रतियों में हमें ये प्रार्थना पत्र देना है। ये प्रार्थना पत्र अनुमति का प्रार्थना पत्र है, परमिशन का प्रार्थना पत्र, जिसमें 27 अप्रैल की परमिशन ली जा रही है। एसडीएम ऑफिसर पढ़ने के बाद आपको एक रिसीविंग देगी, सील लगा करके, सिग्नेचर करके, कि अनुमति। एक कॉपी वो अपने पास रखेंगी, एक कॉपी वो सील लगा के सिग्नेचर करके और आपको अनुमति के रूप में प्रदान कर रही है, एक अपने पास रखेगी। इस अनुमति वाली कॉपी को 2 चीज़ें होगी, या तो वो स्वयं पुलिस को फॉरवर्ड करेगी अथवा वो कहेगी कि आप पुलिस अधिकारी को ले जा कर के दीजिए। तो वो जैसा कहे, वो अगर अपने स्तर पर पुलिस को फॉरवर्ड करे तो ठीक, नहीं तो आपको उसकी एक कॉपी पुलिस को फॉरवर्ड करनी है। यह आपके स्वीकृति वाला कार्य पूर्ण हुआ।